बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, भारत में भारतीय जनता पार्टी समेत दीगर सीनियर सियासी रहनुमाओं और अवाम की जानिब से खलीजी ममालिक पर शदीद तनकीद की जा रही है कि वो भारतीय मुसलमानों की हिमायत में मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, भारत में इस्लामोफोबिया के रुझानात नई दिल्ली से निकलकर यूएई में फायज़ आला ओहदों पर भारतीय बशिंदों में जड़ पकड़ गए हैं और उनकी जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत आमेज़ रवैया इख्तियार करने के बाद साबिक भारतीय सफ़ीर नवदीप सौरी को सफाइयाँ देनी पड़ गई हैं। साबिक सफ़ीर ने ऑनलाइन पर बढ़ने वाले इस्लामोफोबिया तनाज़ात के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देने की कोशिशों को सराहा है। गल्फ़ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सफारतकार ने मुतअद्दिद ट्वीट्स में कहा कि उनका अमल जारी तनाज़ात पर कुछ सियाक़ो सबाक़ पेश करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि यूएई बेहतरीन अंदाज में मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दे रहा है और 2019 को रवादारी के साल के तौर पर भी मनाया गया। साबिक भारतीय सफ़ीर ने कहा कि अबू धाबी में एक मंदिर की इजाज़त देने के अलावा एक ही कंपाउंड में चर्च और मस्जिद भी तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूएई में नफ़रत अंगेज़ तकरीर के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन हैं और ये बात तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स पर लागू होती है। साबिक भारतीय सफ़ीर नवदीप सौरी ने कहा कि भारत की जानिब से मज़हब से मुताल्लिक़ नफ़रत आमेज़ तकारीर एक अलग मसला है। ये भारत और यूएई की दोस्ती से नाखुश लोगों के लिए एक चारा है। उन्होंने कहा कि यूएई तीसरा सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक और तिजारती शराकतदार है जहां से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होती है। शोबा तवानाई में भी शराकतदार है। नवदीप सौरी ने मज़ीद कहा कि 34 लाख भारतीय यूएई में मुलाजमत पेशा हैं जो 17 अरब डॉलर ज़र मुबादला अरसाल करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत हैं और बरकरार रहेंगे, लेकिन गैर ज़रूरी तनाज़ात से कोई मदद नहीं मिलेगी। इलावा अज़ीज़ साबिक सफ़ीर नवदीप सौरी ने अपने ट्वीट में यूएई में भारतीय बशिंदों को एहतियाती रवैया इख्तियार करने का मशवरा दिया, जिनमें से बाज़ तौहीन आमेज़ सोशल मीडिया पोस्टों या व्हाट्सएप पैगामात की वजह से मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं या उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना है। नाज़रीन कराम, हालिया दिनों में भारत मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलने की वजह करार देने पर मुतअद्दिद भारतीय मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। 18 अप्रैल को शारजा में मुकीम केरलाइट के मशहूर ताजिर और फिल्मसाज सोहन राय को एक ऐसी वीडियो शेयर करने पर माजरत करना पड़ी जिसमें मजहबी तासुब की अक्कासी थी। इसी तरह रवां माह के शुरू में टेक्नीशियन राकेश बी, चीफ अकाउंटेंट बाला कृष्णा और फाइनेंस तजियाकार मतीश ओडेशी को तौहीन आमेज़ सोशल मीडिया पोस्टों पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। इलावा अजीम फ्यूचर विजन इवेंट्स के सीईओ समीर भिंडारी के ख़िलाफ़ भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई कि उन्होंने एक भारतीय मुसलमान को मोबाइल पर पैगाम भेजा कि वो मुलाजमत की तलाश के लिए वापस पाकिस्तान जाए। नाज़रीन कराम, इसके अलावा पिछले महीने दुबई में मुकीम शेफ़ त्रिलोक सिंह को दिल्ली में मुकीम कानून की तालिबा सवाती खन्ना के ख़िलाफ़ ऑनलाइन इस्मत दरी की धमकी पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। तालिबा ने शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत की थी। नाज़रीन कराम, भारत में कोरोना वायरस के फैलाव की असल वजह तबलीगी जमात के शुरका को करार दिया जा रहा है, जिसके बाद भारत के मुतअद्दिद शहरों और देहात में दुकानदारों ने मुसलमानों को सौदा सलफ देने से इनकार कर दिया है। इस सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि वायरस हमला करते वक्त नस्ल, मज़हब, ज़ात, रंग पात को नहीं देखता। लेकिन हालिया हफ्तों में यूएई में आला ओहदों पर फायज़ भारतीय इंतहा पसंद शख्सियात ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ रवैया इख्तियार किया, जिस पर मुत्तहिदा अरब अमारात की शहज़ादी हिंद अल कसीमी ने एक भारतीय इंतहा पसंद सीनियर ओहदेदार के जवाब में कहा कि हुक्मरान शाही ख़ानदान भारत से करीबी ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन ये रवैया नाकाबिल कबूल है। यहाँ यूएई में सबको उनके काम के बदले मुआवजा मिलता है, कोई मुफ्त में काम नहीं करता। इलावा कुवैत के मारूफ कारकुन अब्दुर्रहमान अन-नसार ने अपने रद्द अमल में ट्वीट किया कि खलीजी ममालिक में भारतीय इंतहा पसंदों पर नज़रें रखी जाएंगी। अगर आपको भारत में अक़लियतों के ख़िलाफ़ कोई इंतहा पसंदाना तहरीर मिले तो निजी अकाउंट पर उसको शेयर करें।
नाज़रीन कराम, अमारात में इस्लाम दुश्मन भारतीय हिंदुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि दुबई समेत दीगर अमाराती रियासतों में मुकीम भारतीय हिंदुओं ने समाजी राब्तों की साइट्स पर इस्लाम मुखालिफ पोस्टों से नफरत का प्रचार शुरू कर दिया था, जिस पर अमाराती हुकूमत ने पुलिस और साइबर क्राइम्स यूनिट को भरपूर कार्रवाइयों का हुक्म दिया। तौहीन इस्लाम के दर्जनों केसेस की तफ्तीश का आगाज़ करने के बाद इब्तदाई मरहले में 3 भारतीय हिंदुओं के खिलाफ पुलिस को एक्शन के अहकामात दिए गए हैं। तीनों भारतीय हिंदुओं को उनकी मुतल्लिका फर्म्स की जानिब से फारिग किया गया। उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों, अदालती एक्शन और सज़ाओं की तकमील के बाद अमारात बदर कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब भारतीय हिंदुओं की जानिब से कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज़ बयानात पर दुबई की शहज़ादी हिंद अल कसीम ने भी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा था कि अमारात में किसी को भी इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज़ी फैलाने और मुसलमानों को टारगेट करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमाराती शाही ख़ानदान की रुकन शहज़ादी हिंद ने भारतीय हिंदुओं पर वाज़े किया कि वह अमारात में आकर रोज़ी रोटी कमाते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी किस्म की नफरत अंगेज़ी की गुंजाइश नहीं है। ऐसी किसी भी हरकत के मुर्तकिब अफराद को सज़ाओं और जुर्माने के अलावा मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अमाराती हुक्काम ने बताया है कि मुल्क में साइबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ाएँ हैं, हत्ता कि अमारात में ज़ौजैन समेत किसी भी खानवादे के अरकान के एक दूसरे के मोबाइल या कंप्यूटर का बिला इजाज़त इस्तेमाल भी काबिल सज़ा अमल है। 2 माह कबल ही दुबई मुकीम एक खातून को अपने शौहर के मोबाइल फ़ोन को चेक करने की पादाश में 6 माह कैद की सज़ा भुगतने के लिए जेल भेजा जा चुका है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने अमाराती शहज़ादी हिंद अल कसीम की जानिब से भारतीय हिंदुओं के खिलाफ इस्लामोफोबिया फैलाने पर एक्शन लेने को अपनी रिपोर्ट्स में अहमियत दी है। भारतीय मीडिया ने बताया है कि गुज़श्ता 1 साल से अमारात और बिलखुसूस दुबई में भारतीय हिंदुओं की जानिब से शायर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा और नफ़रत अंगेज़ मुहिम में काफ़ी तेज़ी आई। अब जबकि भारत में कोरोना वायरस ने शदीद तबाही मचाई है, तो भारतीय मुतासिब हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया है और मुस्लिम कम्यूनिटी और बिलखुसूस तबलीगी जमात को कोरोना वायरस के फैलाव का ज़िम्मेदार ठहराया है। इसको देखते हुए अमारात में मुकीम भारतीय हिंदुओं ने भी मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। दुबई समेत दीगर अमाराती रियासतों में भारतीय हिंदुओं ने समाजी राब्तों की साइट्स पर कोरोना को मुसलमानों का जिहाद, मुस्लिम वायरस और मुसलमानों को चलता फिरता बम करार दिया है। इस पर मुतअद्दिद शिकायत के बाद दुबई पुलिस ने इस सिलसिले में भारतीय हिंदुओं की दीदा दरहनी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जबकि दुबई की शहज़ादी हिंद अल कसीम और शाही ख़ानदान के मुतअद्दिद अरकान ने भी भारतीय हिंदुओं की गुस्ताखियों का सख्त बुरा बनाया है। दुबई की शहज़ादी हिंद अल कसीम ने अपने सख्त पैगाम में एक भारतीय हिंदू सूरब उबदाय की नफ़रत अंगेज़ पोस्टों का जिक्र किया और स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं, जिनमें उस मुतासिब भारतीय हिंदू ने मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का इजहार किया था और कोरोना फैलाने का ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहराया। दुबई मुकीम भारतीय हिंदू शहरी उबदाय ने ट्वीट्स में नफ़रत अंगेज़ बयानात में लिखा कि तबलीगी जमात के लोग थूक थूक कर कोरोना फैला रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि वो कोरोना वायरस जिहाद को मुतारिफ करवा रहे हैं। जनूबी हिंद के भारतीय जरीदे दुनिया मिलहार ने बताया कि दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम भारतीय हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों और इस्लाम को निशाना बनाने की मुतअद्दिद शिकायत पर अमाराती पुलिस ने एक्शन लेने का आगाज़ कर दिया है। दुबई मुकीम ज़राए का कहना है कि एक बुनियादी मसला ये भी है कि भारतीय हिंदू जो दुबई या अमारात में मुकीम हैं, वो इंग्लिश या अरबी की बजाय अपनी मादरी ज़ुबानों हिंदी, मराठी, बांग्ला और तामिल वगैरह दीगर ज़ुबानों में अपने मोबाइल फ़ोन्स और SMS या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ना तो मकामी मुसलमान उन इस्लाम मुखालिफ पोस्टों को पढ़ सकते हैं और ना ही अमाराती पुलिस उनको पढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ वही नफ़रत अंगेज़ समाजी पैगामात पकड़े जाते हैं जो अरबी या इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं, वरना तो अमारात मुकीम भारतीय, श्रीलंकन और बंगाली हिंदुओं की एक बड़ी तादाद मुसलसल मुसलमानों और इस्लाम को हदफ बनाकर रखती है। लेकिन ये पहला मौका है कि अमाराती पुलिस ने इस्लाम मुखालिफ पोस्टों और दिल आज़ारी पर मबनी पैगामात पर एक्शन लिया है। नाज़रीन कराम, इंडियन सेफ्टी ट्रांस गार्ड ग्रुप के एक सीनियर अफसर मनमोहन को भी गुज़श्ता माह
اس کے خلاف شکایات کی بنا پر پہلے ملازمت اور پھر جرمانہ کی ادائیگی کے بعد واپس بھارت ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اسلام دشمن بھارتی ہندو موہن نے نیوزی لینڈ کی مساجد پر دہشت گردانہ حملوں کے بعد اپنی وال پر اس سنگین واقعہ پر خوشیاں منائی تھیں۔ اماراتی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ دبئی موجودہ مالیاتی فرم کے اعلیٰ عہدیدار متیش ادیشی کی جانب سے بھارت میں تبلیغی جماعت کے کارکنوں کو دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک اور کرونا پھیلانے والے جہادی قرار دیا گیا ہے۔ ایسی شکایات بھی رجسٹر کروائی گئی ہیں کہ ایک مقامی میرج بیورو کمپنی کے ہندو ڈائریکٹر کی جانب سے نوکری کے لیے اپلائی کرنے والے ممبئی کے بھارتی مسلمان شمشاد عالم کو یہ پیغام ارسال کیا گیا کہ پاکستان دفع ہو جاؤ۔ اسی طرح ٹیلی گراف انڈیا کے مطابق بھارتی ریاست کرناٹک سے تعلق رکھنے والے راکیش نے چند روز قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی مدد سے اسلام اور مشاہیر اسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی پر مبنی ایک دل آزار پوسٹ لگائی تھی، جس پر اماراتی عوام کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا، اور اس پر اماراتی شاہی خاندان کے متعدد ارکان سمیت شہزادی ہند القاسم نے بھی اعتراض کیا۔ خلیجی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ راکیش نے تبلیغی جماعت کے مشاہیر اور بھارتی مسلمانوں کے بارے میں تذلیل بھرے کلمات لکھے اور شیئر کیے تھے، جس پر کچھ اماراتی شہریوں اور غیر اماراتی مسلمانوں نے اسکرین شاٹ لے کر اسے شیئر کیا اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ اس متعصب شخص کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ راکیش کے خلاف شکایات پر اس کو فوری طور پر نوکری سے ہٹا دیا گیا، تاہم راکیش پکڑے جانے کے خوف سے امارات میں ہی مفرور ہو کر کسی مقام پر چھپ گیا ہے، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔